आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है वो बताने जा रही हूँ। कोई भी नंबर लिखा है 2 और यहाँ पर इसकी पावर में कुछ लिखा है, ये कहते हैं पावर। तो जो 2 है वो कहलाता है आपका बेस और ये कहलाती है पावर या फिर इंडेक्स। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट रूल 2 की पावर 3 2 टू द पावर 5। अगर हमारा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और साइन लगा है हमारा मल्टीप्लाई का, सेम बेस है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, यानी 2 टू द पावर 8। सेकेंड रूल, अगर बेस सेम है और पावर हमारी डिवाइड में है तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, यानी 2 की पावर -2। थर्ड रूल, अगर 2 की पावर 3 लिखा है और इसकी भी पावर कुछ है तो पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 टू द पावर 12। अगर लिखा है 2 की पावर 3, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई 5, दो अलग अलग बेस हैं और पावर इसकी सेम है, तो इसको हम 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान ली लिखा है 2/5 की पावर 3 होल पावर 3, तो भी हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर 2 की पावर 0 है या फिर किसी नंबर की पावर या किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये जो रूल्स हैं ये बेसिक रूल्स हैं जो 6 क्लास के, 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है समझना। अब मैंने यहाँ पर आपको वेरिएबल ना लेकर नंबर समझाया है क्योंकि वेरिएबल में कंफ्यूजन होता है, आप ना समझ पाए, इसीलिए मैंने नंबर लिया है, डिजिट लेकर आपको एक्सप्लेन किया है चीज को। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। ये रूल्स आपके 6 के हैं, ये 6, 7, 8 आप लोगों को समझ में आएंगे, उतना स्टैंडर्ड के हैं। जब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको 9th के अकॉर्डिंग जो कुछ रूल्स हैं वो और एडअप कराऊंगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन लिया मैंने 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो क्या होगा, नंबर्स क्या होंगे, बेस देखिए हमारा सेम है, तो पावर क्या होंगी 7 + 3, यानी 5 की पावर क्या हो गया 10 हो गया। अगर मानिए लिखा होता 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, यहां पर साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर आपकी ऐड ही होंगी, यानी 5 की पावर -7 + 3, 5 की पावर माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने 4 आया, और साइन हमेशा जो बिगर नंबर होता है उसके लेफ्ट का लगता है, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। सपोज करिए यहाँ होता 5 की पावर -7 5 की पावर -3, एडिशन तब भी होता 5 की पावर -7 प्लस, आप ब्रैकेट में लिख लेते और नेक्स्ट इसको आप साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये आता 5 की पावर -10। अब एक डिवीजन का लेते हैं हम। मानिए लिखा है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2। क्योंकि यहाँ साइन लगा है डिवीजन का, तो बताया था मैंने डिवीजन का अगर साइन लगा हुआ है तो
आप क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने लिखा 5 की पावर 8 माइनस -2, ये क्या हो गया, 5 की पावर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 की पावर 10 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से और देख लीजिए क्वेश्चन। 5 की पावर 2 की पावर 5, पावर की पावर लगी है तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो गया 5 की पावर 10। अब एक बात देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि सिंप्लीफाई भी करिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया और उसको कहा जाए कि सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई का मतलब आप उसके आंसर को सॉल्व करके लेकर आओ। जैसे मान लिया लिखा है 3 की पावर 2, 3 की पावर -5, आपने सॉल्व किया तो ये आया 3 की पावर 2 -5, यानी कि 3 की पावर -3। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कभी भी, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जबकि पावर माइनस की है। जब तक पावर माइनस की है आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और इसका रूल ये है, अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो आपको जो यहाँ नंबर दिया होगा बेस, उसका रेसिप्रोकल करना है। यानी ये हो गया 1/3 की पावर 3। और अब आप ओपन कर लीजिए, 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1/27 इसका आंसर होगा। एक और देखिए, 7 की पावर -10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 12, 7 की पावर क्या हो गया, -10 प्लस 12, यानी कि 7 की पावर 2। अब यहाँ पावर पॉजिटिव है तो आप इसको 2 टाइम्स लिखकर ओपन कर दीजिए, 7 7 जा 49 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए न्यूमेरिकल्स, अगर मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, अब यहाँ साइन प्लस का लगा है तो आपको पावर को कुछ नहीं करना है इस बार। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिखकर ओपन कर लीजिए। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर को फिर से ऐड कर देते हैं। ये लिखा मैंने और 2 को, ये वाले बाद वाले को 4 टाइम्स लिखा और अब मल्टीप्लाई करी, यहाँ आया 8, ये आया 16, ये हो गया 24। देखिए मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर प्लस लगा है तो पावर आपकी ना ऐड होंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी। आपको डिजिट को ओपन करना पड़ेगा, जो बेस है उसको ओपन करना पड़ेगा, तब आप उसको ऐड करेंगे। सेम अगर हम यहाँ लिखते 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4, तो वापस से 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स कर दिया हमने, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया 16। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, माइनस का 8। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू निकालें। अभी बताया था कि लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, 3 की जगह भी क्या आएगा 1, यानी 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अगर मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 0, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 यानी क्या हो गया 1। 2 की पावर 0 माइनस 3 टू द पावर 0, क्या हो गया 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर 0 होती है किसी भी वेरिएबल की। अगर यहां पर सपोज करिए ये ना होकर वेरिएबल लिखे होते, वेरिएबल मतलब जैसे a लिखा होता, a की पावर 2 या a की पावर 3, तो अभी क्या करते हैं, a की पावर क्या होता 2 + 3 यानी a की पावर 5। अगर a की पावर 0 होता इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती। a की पावर
a टू द पावर 2 होती, मल्टीप्लाई a टू द पावर 3 होती, सॉरी डिवाइड a टू पावर 3 होती, तो क्या करते हैं a की पावर 2 माइनस 3 यानी a की पावर -1। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपकी क्लास 6-7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अब एक दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन करती हूँ। मैं बेसिक से बता रही हूँ क्योंकि क्लास 9th के बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है पावर्स को ओपन करने में, इसीलिए मैंने ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लिया है क्लास 6-7 के बच्चों के अकॉर्डिंग। देखिए, मान लीजिए लिखा है एक क्वेश्चन है, लिखा है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू a की पावर 2, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, और कहा जाए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए 5 की पावर, ये दो जगह बेस है 5, तो 5 की पावर तो हो गया 2 प्लस 3 a, यहां पर 2 है, यहां पर कुछ नहीं यानी 1 है, ये भी 1 है, तो प्लस 1 b की पावर ये 1 ये 1, 1 प्लस 1, तो ये हो गया 5 की पावर 5 और a की पावर 4 b की पावर 2, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। एक और देख लीजिए इस तरीके से, 3 इंटू 3 इंटू 3 x मल्टीप्लाई y। अब क्या होगा इसका, 3 हमारा 3 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या हो गई 3 हो गई, और x हमारा 2 टाइम्स है तो x की पावर क्या हो गई 2 हो गई, y हो गई। चाहे आप प्लस करके समझिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, दोनों ही मेथड सही है। अभी आपको एक दो सम्स और से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। आप सपोज करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4। अगर पावर आपकी फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे आप, प्लस तो करना ही था क्योंकि मल्टीप्लाई था और बेस हमारा सेम है, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4। तो क्या करना है, अगर फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 1/3 और 1/4 में एलसीएम निकाला आपने, 3 4 का 12 हुआ, ऊपर क्या आया 1, 3 से डिवाइड किया 12 को, 3 4 जा 12 प्लस 1, 4 से डिवाइड किया 12 को, 4 3 जा, तो ये आ गया आपका 2 टू दी पावर 4 प्लस 3/12 यानी 2 टू दी पावर 7/12, ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लिया मैंने, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, 2/11 टू दी पावर 3, 11/3 टू दी पावर 2 एंड 3/2 टू दी पावर 3, और कहा जाए इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए क्या करेंगे, चलो 3 टाइम्स लिख लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 लिखा, 11 टू दी पावर 3 लिखा, 11 टू दी पावर 2, 3 की पावर 2, ये भी रूल था, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, अब 2 टू दी पावर 3 यहां भी है और यहां भी है, कैंसिल हो गया आपका, बचा हमारे पास 11 और 3। यहाँ पे लिखा है 11 की पावर 2 और यहाँ पर 11 जो है डिवाइड में है। बताया था मैंने अगर डिवाइड में होगा, कोई नंबर सेम बेस के हैं तो क्या करेंगे, पावर माइनस हो जाएंगी, तो 2 टू द पावर 11 टू द पावर 2 और -3, और 3 की पावर यहाँ 3 था,
ये वाली पावर 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया 11 की पावर -1, 3 की पावर 1। अब पावर -1 है, इसको सिंप्लीफाई करना था, माइनस में आता नहीं है तो क्या करेंगे इसे, 3, 11 की पावर -1 है, नीचे आप ले आओगे, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/11। अब एक क्वेश्चन और लाती हूँ उसी तरीके से, 4/5 की पावर 6, 4/5/2 टू द पावर 2, 2/4 टू द पावर 9। ठीक है, चलिए 4 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 9 एंड 4 टू द पावर 9। ठीक है, जैसे पहला करा था उसी तरीके से है, समझाने के लिए करा रही हूँ। अब 4 टू द पावर 6 हुआ, यहाँ क्या है, 4 की पावर 9 है, अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि डिवाइड में था। 5 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये 6 लिखा है, माइनस में हो जाएगा। 2 टू द पावर 9 है, 2 पावर ऊपर चला गया, ये हो जाएगा, ये हो गया 4 की पावर -3, 5 की पावर -4, 2 टू द पावर 7। अब माइनस की पावर है, इसे नीचे ले आते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 की पावर 7 ऊपर आ जाएगा, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर कहा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो इतना छोड़ देंगे, और कहा जाता है इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करें, इसको देखिए 7 टाइम्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4 की पावर 3 और 5 4 टाइम्स। ठीक, ये 4, ये कट गया, 2 1 जा, इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो गया, ये और ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 और नीचे क्या बचा, इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 625। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगी उसमें थोड़ा सा हाईएस्ट और जो क्लास 9th के अकॉर्डिंग सम्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगी आपको।